ओके। हम लोग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ऑलरेडी दो मेथड पढ़ चुका हूँ। एक पढ़ चुका हूँ पी टेस्ट, राइट, और एक पढ़ चुका हूँ लिमिट वाला। अभी मैं कौन सा टेस्ट यूज करने वाला हूँ, कौन सा मेथड? इंटीग्रल टेस्ट, राइट। तो इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से मुझे चेक करना है डाइवर्जेंस है कि कन्वर्जेंट है। इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए। ओके। बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन रहता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस 1/n log n। ओके। इसमें मेन प्रॉब्लम यही है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटीग्रल टेस्ट ही हो जाएगा। ओके। तो एक काम करो। यहाँ यहाँ n का वैल्यू कहाँ से शुरू है? 2 से। तो मैं यहाँ 2 रखूंगा। और कहाँ तक गया? इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दो। और फंक्शन क्या है? n log n dn। ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन तभी करना जब इस फंक्शन का डेरिवेशन इसमें प्रेजेंट हो। ओके। जैसे लॉग का डेरिवेशन क्या होता है? अगर लॉग को मैं डेरिवेट करूं तो लॉग एन का क्या होता है? 1/n होता है ना। ठीक है। तो लॉग एन का डेरिवेशन क्या होगा? 1/n। और लिमिट रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो, टी। और dn के यहाँ क्या हो गया? dt हो गया। ठीक है। तो टी 1/t का क्या होता है? लॉग टी। और टी का वैल्यू क्या है? लॉग एन है। इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या होगा? लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? ये डाइवर्जेंट है, राइट। यस। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है। इसको मुझे इंटीग्रल टेस्ट से चेक करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो जो भी चीज दिया उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दो। अब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? यहाँ एन स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ। तो यहाँ डेरिवेशन क्या हो जाएगा? 2n dn = dt, राइट। 1 रखूंगा तो 1 ही आएगा। इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी। तो एन डी एन के यहाँ क्या आ गया है? dt/2। और ये हो जाएगा e⁻ -t dt/2। 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉमन ले लेता हूँ। e - t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e - t माइनस में माइनस बाहर कर लो। e⁻∞ e⁻−1। ओके। e⁻∞ जीरो होता है, याद रखना। तो माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या है? 1/e/2। तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मतलब क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखने वाले हैं, कंपैरिजन टेस्ट। ओके। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, कोई भी एक सीक्वेंस ले लेना, या मान लो जो भी तुम्हें एक सीक्वेंस दिया रहेगा, यूएन दिया रहेगा, ठीक है। एक तुम वीएन ले लेना। वीएन कैसा लेना, ऐसा लेना कि सिमिलर ही रहे उसके, राइट। या उससे एक बड़ा टर्म ले लेना या एक छोटा टर्म ले लेना। पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब देखो कंडीशन क्या है, अगर बीएन तुम्हें ऐसा लेना है, यूएन छोटा है वीएन से। ओके। अगर यूएन वीएन से छोटा है एंड वीएन अगर कन्वर्जेंट है, वीएन अगर कन्वर्जेंट है तो यूएन कन्वर्जेंट होगा। ओके। कुछ करते हो बताइए। ये चीज याद रखना है, अगर यूएन वीएन से छोटा है और वीएन कन्वर्जेंट है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके। बट यूएन अगर डाइवर्जेंट है, या ऐसा मान लो, अगर यूएन बड़ा है वीएन से और यूएन डाइवर्जेंट है, तो वीएन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके। यहाँ मैं वीएन से चेक कर रहा हूँ ना, वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट रहेगा। इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कंपेयर करते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो चीज बड़ा है अगर वो कन्वर्जेंट है तो नेक्स्ट छोटा वाला भी कन्वर्जेंट रहेगा। अब इसमें देखो, वीएन छोटा है सेकंड कंडीशन में, लेकिन वो डाइवर्जेंट है, तो जब छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो। नहीं नहीं, नहीं टाइप नहीं हुआ, देखो यूएन से बड़ा कौन है, अगर वीएन कन्वर्जेंट है, कोई बड़ा चीज कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा सब कन्वर्जेंट होगा, राइट। अभी कौन बड़ा है, यूएन। अगर यूएन डाइवर्जेंट है, या समझो वीएन डाइवर्जेंट है, तो उससे बड़ा जितने हैं सब क्या होंगे, डाइवर्जेंट है। जैसे 100 पे डाइवर्जेंट आ रहा है, तो 101 पे भी डाइवर्जेंट रहेगा, 102 पे भी डाइवर्जेंट रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो। ओके। ये जो भी चीज दिया रहेगा उसको क्या मान लेना, यूएन। ओके। तुम्हें एक ऐसा वीएन लेना है जो इसके बहुत नजदीक रहे या इससे बड़ा रहे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1/2n ले लूँ तो बताओ कौन बड़ा है इसमें से, राइट ना। क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना छोटा होता है। इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए बड़ा है। तो कौन सा कंडीशन चेक करूंगा, पहला वाला ना। ओके। तो यहाँ लिख लेता हूँ सच दैट, मैंने ऐसा लिया है कि अब मुझे क्या चेक करना है, कि वीएन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ना। अगर वीएन के बारे में पता चल जाए तो यूएन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसका मतलब वीएन का क्या चेक करना है, कन्वर्जेंट, राइट।
मुझे चेक करना था यूएन, लेकिन कंपैरिजन मेथड से मैंने वीएन ले लिया। अब वीएन को चेक करूंगा तो यूएन ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा, राइट। तो वीएन वीएन को कैसे चेक करूंगा? लिमिट फाइंड करो इसका। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना? ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ चुकी हो, राइट। तो कैसे लिखते हैं? वीएन 2 का पावर n। ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में तुमने पढ़ा है कि अगर आर का वैल्यू, आर मतलब क्या है? जो भी चीज मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉमन रेशियो। यहाँ आर का वैल्यू क्या है? 1/2। 1/2 से 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कन्वर्जेंट। एक चीज क्लियर होगा कि वीएन क्या है, तो यूएन क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। हाँ, यहाँ लिख लो, सिंस यूएन इज लेस देन वीएन एंड वीएन इज कन्वर्जेंट, देन यूएन इज कन्वर्जेंट। ओके। सिर्फ यूएन मत लिखना, सिग्मा यूएन लिखना है, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं ना। और ये देखो, ये कहाँ से पता चला? ये अभी तक ऊपर पढ़ चुकी हो, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है ना ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आर का वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्ज, 1 या 1 से बड़ा है डाइवर्जेंट, लेस देन -1 है तो ऑसिलेट करेगा, राइट। तो ये नोट कर लो। और पैसा का मैं हम मिला हीरा होते थोड़े ना सब फूल तो नहीं दो मटर छिलू bang 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 da la 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 ओके, अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं 2n-1 लिख देता हूँ तो क्या होगा? 2 का पावर n-1। ठीक है। तो
मैं क्या करूँगा, मैं रेड कलर से लिखता हूँ। यहाँ टू का पावर एन माइनस वन है। तो तुमने वी एन कितना लिया, टू एन ही लिया ना। अब बताओ वी एन छोटा है कि बड़ा है। वी एन, हाँ वी एन छोटा। माइनस वन मतलब एक कम हुआ है, बड़ा हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैंने छोटा कर दिया। तो अब कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, राइट। यू एन से वी एन। अब मैं क्या चेक करूंगा कि वी एन डाइवर्जेंट है कि नहीं है, राइट ना। अगर वी एन डाइवर्जेंट हो गया तो यू एन भी डाइवर्जेंट। तो वी एन चेक करो। लेकिन वी एन कन्वर्जेंट आ रहा है ना, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट ही रहेगा। समझे ना। मम्मा। बस ये कंडीशन को उल्टा कर देना। वी एन इज कन्वर्जेंट, देन यू एन इज कन्वर्जेंट, ओके। अब समझे ना, कब पहला लेंगे कब दूसरा लेंगे, तुम्हें ऐसा चूज करना है। इसमें यही प्रॉब्लम होता है चूज करने वाला। ओके, अब हम देखते हैं लिमिट टेस्ट। आधा से ज्यादा प्रॉब्लम इसी से होते हैं, लिमिट टेस्ट से, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है। तो लिमिट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिमिट टेस्ट मतलब जितना भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का प्रॉब्लम है, 80% इसी से सॉल्व होता है। ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि लिमिट लेना है। ओके। ठीक है। ओके, यहाँ देखो, लिमिट टेस्ट में चल गया। अगर दो पॉजिटिव सीरीज है, ध्यान से देखना। अब इसमें तुम्हें दो सीरीज दिया जाएगा। ठीक है। उनका क्या ले लो, रेशियो ले लो। यूएन को ऊपर को, वीएन को नीचे। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। अगर यूएन कन्वर्जेंट है तो वीएन कन्वर्जेंट, यूएन डाइवर्जेंट है तो वीएन डाइवर्जेंट। ओके। तो ये नोट कर लो, उसका एक एग्जांपल देखता हूँ। नोटेड। ओके।
जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हमेशा उसका जनरल टर्म फाइंड किया करा करो। ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, ऊपर दो दो का मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब ऑड नंबर है, सॉरी दो दो का डिफरेंस है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्या मिलेगा, 2n-1। और नीचे क्या, 1 2 3 2 3 4, मतलब ऊपर अगर 1 है तो 1 से शुरू हुआ है, 3 है तो 2 सेफ, राइट ना। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, n+1 n+2, राइट। तो इसका ये जनरल टर्म हो गया, इसको मैं क्या मान लूंगा, un, राइट। ओके। ओके। अब देखो, अ, ऊपर से मैंने n कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा। देखो, ऊपर से n अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 - 1/n, एन n+1। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सर कॉमन क्यों ले रहे हैं, कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर कभी भी लिमिट इन्फिनिटी रखना रहेगा तो हमेशा ट्राई करना n ना मिले, 1/n मिले। ओके। तो 1/n बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो नीचे क्या आ गया, n³ हो जाएगा ना, क्योंकि 3n है। तो ये और ये कैंसिल होकर कितना बचा, n² बचा ना। अच्छा, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है n का, 2 है ना। तो तुम एक ऐसा vn ले लो, बाकी सब हटा दो, ठीक है। तो 1/n² ले लो, राइट। यहाँ un दिया था, vn तुमने खुद से फाइंड किया। अब इसका लिमिट निकालो, या तो कंपैरिजन टेस्ट कर लो, राइट। लेकिन कंपेयर करना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, un/vn। मैंने 1/n² इसलिए लिया ताकि ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। ओके। अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब मैं लेता, तो 2 - 1/n, n², 1+1/n, 1/n²। तो n² कैंसिल। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, 1/∞ क्या होगा, 0। 1+0, 1+0। तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 का मतलब क्या हो गया, राइट ना। तो p² पी रेशियो, पी का वैल्यू क्या है, 2 है, 1 से बड़ा है, मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट है। अगर डाइवर्जेंट है इसका मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। समझ गया ना। हाँ, ये ऐसे चेक कर सकती हो। तभी देखो लास्ट में इन्होंने वो वैसे भी किया है, राइट ना। ऊपर इन्होंने रेशियो टेस्ट यूज किया, लेकिन नीचे कंपैरिजन टेस्ट किया डायरेक्टली। सिर्फ वीएन का पता कर लिया है डाइवर्जेंट है, तो मान लिया है कि यूएन भी डाइवर्जेंट है। तो वीएन तो बड़ा रहेगा ही, क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट है। इंतजार नहीं कर सकते। ऑलरेडी कर रही हूँ क्या, पकड़, जल्दी, जल्दी कर, जल्दी कर, ले जा, लेके जा। हाँ?
निकाल एक साइड रख देना ना, तो फेंकना नहीं। तुम हटो यहाँ से। तुम चलो उधर, हॉल साइड। आ जाओ। चलो हम लोग बटर पर पर बटर यहाँ है। दोनों चले चलो वाले। चाहिए। ओ भाई, इसका- ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे ये है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि रेशियो टेस्ट यूज करे कि कंपैरिजन टेस्ट यूज। तो दोनों यूज कर सकती हो तुम, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे करके। रैशनलाइज करने के बाद तुम्हें ये मिलेगा ना। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लें कंपैरिजन में, राइट ना, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा, देखो हाईएस्ट पावर क्या है। अगर मैं एन स्क्वायर बाहर करूंगा तो एन ही आएगा ना, राइट। तो हमेशा एन ही लेना है। ओके। तो वी एन मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, एन है। अब तुम आसानी से बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा वो होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, और छोटा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना। हाँ, तो ये बड़ा है, इसका मतलब इसका वैल्यू छोटा रहेगा, राइट ना। अब तुम चेक करो वी एन डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। और तुमने पहले ही चेक किया था वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है ना, बाई पी सीरीज टेस्ट। क्योंकि पी का वैल्यू क्या है, वन या वन से बड़ा रहेगा तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये कौन सा टेस्ट होता है, पी सीरीज टेस्ट। तो राइट ना। तो जब ये डाइवर्जेंट है और वी एन
बड़ा है यूएन से, तो जब बड़ा वाला चीज डाइवर्जेंट हो गया तो छोटा वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। राइट ना? यस। तो कितना आसानी से हो गया कंपैरिजन टेस्ट से। समझ गए? नोट कर लो, नोट कर लो। इन्होंने रेशियो टेस्ट यूज किया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कंपैरिजन कर सकते हो। याद रखना, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही ले लेना वीएन में। तुम्हारा मणिपाल यूनिवर्सिटी है ना? ओके। अभी मैं 10 बजे एक मणिपाल स्टूडेंट का लेने वाला हूँ। वो फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर का है। वो मुंबई का ही है, पुराना स्टूडेंट है मेरा। हाँ। मणिपाल बैंगलोर वाला है ना तुम्हारा? किधर का? अच्छा, मणिपाल में। हो गया।
डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ रेशियो टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सीरीज दिया है यूएन, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज दिया यूएन, तुम UN+1 फाइंड करो। ठीक है। जैसे यूएन दिया 1/2 का पावर n, तो UN+1 क्या होगा, जहाँ n है वहाँ n+1 रख दो और यहाँ रख दो। फॉर्मूला क्या है, यूएन वाला टर्म ऊपर रहेगा, UN+1 वाला टर्म ऊपर रहेगा, यूएन नीचे रहेगा। अगर इसका वैल्यू < 1 आ रहा है तो समझ जाना कन्वर्जेंट है, 1 से बड़ा आ रहा है तो समझ जाना डाइवर्जेंट है, और एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो ये टेस्ट फेल हो गया, मतलब मुझे दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। जैसे यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, मुझे चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो मुझे सिर्फ ये दिया था ना, मैंने क्या फाइंड किया, UN+1 इस फार्मूले में रख दिया, तो UN+1 ऊपर है और UN नीचे है ना। अब चेक करूंगा, 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। देखता हूँ क्या आ सकता है। तो भाई जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 2n+1, 2n+1 को 2n×2 लिख सकता हूँ ना। ये और ये कैंसिल, n तो है ही नहीं, जब n नहीं है तो इन्फिनिटी नहीं रख पाएंगे। 1/2 आ गया, 1/2 क्या है, <<1 इसका मतलब कन्वर्जेंट है। ओके। तो ये नोट कर लो, डीएलएम्बर्ट रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में इसको रेशियो टेस्ट बोलते हैं, हाँ? जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसको मुझे टेस्ट करना है बाय यूजिंग रेशियो मेथड। ओके। तो ध्यान से देखो, एक पैटर्न बनना है ना, ऊपर 1 है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो जनरल वैल्यू क्या होगा, n फैक्टोरियल ना। अच्छा, नीचे 1 का पावर 1 मतलब 1 ही रहेगा, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4 है ना। तो इधर क्या मिलेगा, n का पावर n। ओके चलो, एक जनरल टर्म मिल गया, राइट। ओके। और एक किधर जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो UN तुम्हें क्या मिल गया, तो मुझे बताओ UN+1 क्या होगा, राइट ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ओके। हम कौन सा टेस्ट यूज करने वाले हैं, रेशियो टेस्ट। रेशियो मतलब इन दोनों का रेशियो लूंगा, तो बड़ा वाला टर्म को ऊपर रखूंगा और नीचे छोटा वाले टर्म को नीचे। ओके। तो बड़ा वाला टर्म क्या है, n+1, हाँ, का पावर n+1 अपॉन
एन फैक्टोरियल अपॉन एन का पावर एन। सिंप्लीफाई करूंगा तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया ना। अब इसका वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट ना। एन का पावर एन। अच्छा, एन प्लस वन फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकती हो? एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकती हो, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन का पावर एन इंटू एन प्लस वन लिख सकता हूँ ना, राइट। तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल। राइट, यहाँ तक समझ में आया। नीचे से अगर एन कॉमन लूंगा तो एन का पावर एन बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा? ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है। एक फार्मूला होता है, याद रखना। अगर एन का वैल्यू इन्फिनिटी है, 1 + 1 अपॉन एन है, तो उसका आंसर होता है ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/E। 1/E का मतलब क्या हो गया? << 1। ये समझ गया ना, ई कहाँ से आया? यहाँ से आया, फार्मूले से। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है।